हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सबका अपनी एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि कस्टमर को अर्जेंट के सूट चाहिए होते हैं लेकिन पैसे टाइम पर नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो में आज यही बात करेंगे कि कस्टमर एकदम से बोल देते हैं कि सूट चाहिए लेकिन वो टाइम पर पैसे देने की बात नहीं करते हैं। तो क्या करें कि जिससे कस्टमर आपके पैसे दे जाए और आपको भी परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर किसी कस्टमर के अर्जेंट के कपड़े आते हैं तो सबसे पहले पॉइंट तो यही होता है कि हमें अर्जेंट के कपड़े लेने चाहिए, क्योंकि जब हम अर्जेंट के कपड़े लेते हैं तो अर्जेंट के चक्कर में कपड़े जल्दी सिल जाते हैं। और उससे क्या होता है कि जब कोई भी कस्टमर अर्जेंट के कपड़े देकर जाता है तो वो उधार करने का बहुत कम चांस होता है, क्योंकि उन्हें कपड़े अर्जेंट में चाहिए होते हैं। और जब कोई किसी के पास नहीं सिल पाते तो तब भी आपके पास आएंगे, या फिर जो रेगुलर कस्टमर होते हैं जो आपसे ही सिलवाते हैं वो खास कर आएंगे। तो फ्रेंड्स, जब कोई ऐसी सिचुएशन में कपड़े सिलवाते हैं तो वो उधार बहुत कम ही करते हैं। कोई कोई होता है कि वो उधार कर लेता है। अगर आपको उस कस्टमर का पता है कि वो उधार करेगा तो उसको पहले ही बोल दीजिए कि मैं उधार में काम नहीं करूँगी। अगर किसी कस्टमर के 4-5 सूट हैं तो उसके 1 या 2 सूट ही कंप्लीट करके दीजिए, क्योंकि अगर आप सारे इकट्ठे सूट 4-5 सूट इकट्ठे करके कंप्लीट करके दे दोगे तो वो वापस आपके शॉप पर नहीं आएगा। तो ऐसा करिए कि उसके 1 या 2 सूट कंप्लीट करके दीजिए ताकि वो आपकी शॉप पर दोबारा आए, और अगर आपके उधार हैं तो वो आपके पैसे देकर जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आपके पास कस्टमर आता है तो उसकी एक स्लिप बनाइए, उससे उसी टाइम पर पूछ लीजिए कि आपको कैसा सूट सिलवाना है और उसका रेट बता दीजिए। और बाकायदा आप स्लिप बनाकर उसको दीजिए कि इतना रेट हो गया है, और उससे उसका फ़ोन नंबर लीजिए ताकि जब कपड़े रेडी हो जाए तो उसको आप फ़ोन करके बुला सको। तो फ्रेंड्स, आप अपने स्लिप पर सब कुछ लिखवाइए कि इतने रेट हो गए हैं, इतने सूट दे कर गया है, सब कुछ, ताकि बाद में आपको कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। और जब भी कस्टमर कोई आपसे सूट देकर जाता है सिलवाने के लिए तो पहले ही खोल कर देख लीजिए कि इसमें सूट निकलेगा या नहीं, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि जब कपड़ा कंप्लीट नहीं होता और उसमें वो काम नहीं हो पाता जो कस्टमर बोल कर गया है, तो कस्टमर के सामने ही आप कपड़े की लेंथ, सलवार का कपड़ा सब कुछ नाप कर देख लीजिए और उसको बता दीजिए कि ऐसी सलवार निकलेंगी, इतनी बाजू निकलेंगी। उसको पहले ही कंफर्म कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको फुल स्लीव बोल कर जाएगा और आप उसकी हाफ स्लीव बना दोगे, कुछ भी थोड़ी सी भी कमी हो जाएगी तो फिर कस्टमर आपको पैसे देने में पैसे नहीं देगा, पैसे पूरे नहीं देगा। फिर बोलेगा कि मैंने ऐसे बोला था। तो आप ऐसा काम मत करिए। बिगनर्स होते हैं जो, वो जैसे कि किसी की फुल बाजू होती हैं तो वो हाफ बना देते हैं बिना पूछे। तो कस्टमर को पहले ही बता दीजिए कि इसकी इतनी स्लीव निकलेगी, ताकि कस्टमर बाद में कोई भी बात ना करे। तो फ्रेंड्स, सिलाई का काम एक ऐसा काम है जो आप घर पर बैठकर हाउसवाइफ आराम से कर सकती हैं। ना किसी के बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। बस सिर्फ एक सिलाई मशीन से आप अपने घर पर ही सेटअप कर सकते हो, अपने घर पर ही काम कर सकते हो बिना किसी लागत के आप सिर्फ एक सिलाई मशीन से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। और अपने आसपास में बता दीजिए कि मैं सिलाई का काम करती हूँ, तो आपके कस्टमर वहीं पर आने लग जाएंगे। और जब किसी कस्टमर को आपके कपड़े पसंद आते हैं तो वो कस्टमर अपने आप ही आपके पास आने लग जाता है और वो रेगुलर आपसे सिलवाने लग जाता है। अगर किसी को फिटिंग पसंद आती है तो वो आपके पास ही आएगा। अगर किसी को पसंद नहीं आएगा तो वो आपसे कट जाएगा, वो वापस आपके शॉप पर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, कपड़े सिलते टाइम एक बात का ध्यान दीजिए कि कस्टमर को आपके सिले हुए कपड़े पसंद आने चाहिए। आपका टाइम कितना ही एक्स्ट्रा लग जाए, पर ऐसा काम करिए जिससे कि कस्टमर आपके कपड़ों से खुश हो जाए, संतुष्ट हो जाए कि इतने पैसे लिए हैं, फिर वो पैसे देने में नहीं हिचकिचाएगा।
अगर उसको फिटिंग पसंद आ गई या फिर कुछ पसंद आ गया तो वो जितने आप पैसे मांगोगे उतना दे देंगे। हाँ, कोई कोई कस्टमर होता है कि उसकी कितनी भी फिटिंग अच्छी कर लो फिर भी पैसे देने में ड्रामा करते हैं। कोई कोई होता है कि बोलता है कि इतने हो गए, इतने हो गए। हाँ, ऐसे मेरे पास भी कस्टमर आते हैं कि पूजा इतने ले लो, इतने ले लो। पर नहीं, हमारा जो रेट होता है उतना ही अपना लेना चाहिए, क्योंकि जब एक कस्टमर की आप कम करोगे तो दूसरे कस्टमर को पता चलेगा, तो फिर वही बात हो जाती है कि इससे कम ले रहे हो और मेरे से ज़्यादा ले रहे हो। तो अपना रेट सेम रखिए। अगर आपकी शॉप है, अगर आप घर पर काम करते हो तो फिर तो चल जाता है कि 19-20 का फ़र्क हो जाता है। अगर आप की शॉप मार्केट में है या फिर बाहर है कहीं पर भी, तो सेम रेट होना चाहिए, ताकि किसी में भी कुछ भी कंजूसी ना हो कि कोई बोल सके आपसे कि इससे इतने पैसे लिए हैं और मुझसे इतने लिए हैं। तो इस चक्कर में भी आपकी शॉप ख़राब हो जाती है। तो सबके सेम रेट रखिए और पहले ही वहाँ पर पोस्टर बना कर लगा दीजिए कि मेरा इतना रेट है और मैं इतना ही लेती हूँ। तो उससे क्या है कि कस्टमर को भी पता चल जाता है कि हाँ, इसका इतना रेट है और इतना चल रहा है। हाँ, अपना रेट ज़्यादा हाई मत करो। अपना रेट जैसा आपका एरिया है, जितना आपके आसपास वाले लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग करो, ताकि कस्टमर को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा पैसे की वो ना हो। अगर आप मार्केट के अकॉर्डिंग ज़्यादा रेट लोगे तो कस्टमर आपसे नहीं सिलवाएगा। 1-2 बार सिलवा कर अगर उसको पता चल गया कि वहाँ पर कम में लेते हैं, कम में सिलते हैं, तो फिर कस्टमर आपके पास से छोड़कर वहीं पर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा काम करिए कि जिससे कि कस्टमर संतुष्ट हो जाए। और हाँ, एक बात, कस्टमर कभी कभी परेशान कर देते हैं कि इसकी फ़िटिंग ऐसी है, क्योंकि जब वो कस्टमर पहन कर देखेगा स्टार्टिंग में तब तो फ़िटिंग ठीक आएगी और फिर बाद में बोलेगा कि इसमें ये कमी है। तो कस्टमर को पहले ही बोल दीजिए, उसको 2 या 3 दिन का टाइम दीजिए कि आप अपने सूट को देख लीजिए और कोई भी कमी है तो अभी करवा लीजिए। बाद में मत बोलना कि इसमें ये कमी है, क्योंकि उधार के मैटर में ये काम ज़्यादा होता है कि बाद में फिर कस्टमर बोलता है कि उसमें ये कमी थी, क्योंकि उसको उस टाइम पर पैसे देने होते हैं। बात ये है, तो उसको पहले ही बोल दीजिए कि अपना सूट चेक कर लीजिए, अपने वहाँ पर अपने सामने ही पहना कर दिखा दीजिए उसको कि कोई कमी है तो अभी बता दीजिए। क्योंकि बाद में जब हम पैसे मांगते हैं, जब भी किसी की उधार होती है, जब हम पैसे मांगते हैं तो फिर कस्टमर की यही बात आती है कि इसमें ये कमी है, क्योंकि उस टाइम पर उसको पैसे देने होते हैं और उसका पैसे देने का मन नहीं करता।